जिला पंचायत 22 खुशहालपुर से जिला पंचायत सदस्य पद की महिला प्रत्याशी गीता मौर्य को मिल रहा महिलाओं का भरपूर जन समर्थन। गीता मौर्य ने बताया कि वह महिलाओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का प्रयास करेंगे एवं विकास कार्यों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन, शौचालय एवं बच्चों और युवाओं के लिए खेल के मैदान बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ वह स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाओं को अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। देहरादून से अनिल रावत की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर 24 आवर्स में। और अभी मेरे साथ मौजूद हैं जिला पंचायत 22 खुशहालपुर से जिला पंचायत पद की उम्मीदवार श्रीमती गीता मौर्य जी। मौर्य जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपके पास विकास का मॉडल है? नमस्कार, मेरा नाम गीता मौर्य है। जैसा कि सभी को पता चल चुका है कि मैं 22 खुशहालपुर सीट से जिला पंचायत सदस्य के लिए उम्मीदवारी कर चुकी हूँ। मैं प्रत्याशी हूँ। अभी विकास से संबंधित मुद्दा है। जैसे मैं घर घर गई हूँ, डोर टू डोर हमारी टीम जा रही है। मेरे समूह की महिला हमारे साथ हैं, समस्त संगठनों की महिलाएं हमारे साथ हैं NRLM से जुड़े हुए। तो ये लोग जब घर घर जा रहे हैं हम, तो घर घर जाके हमें जो समस्याएं क्षेत्र में नज़र आई कि ऐसे तो सभी कह देंगे सड़कों का, लाइटों का, ये मुद्दा तो उठ ही रहा है, लेकिन मेरा तो एक वादा उनसे ये है कि जब आप लोग जो समस्या आपकी होगी उस समस्या को आप जब भी मेरे पास लेके आएंगे, क्योंकि मैं ब्लॉक में ही मिलती हूँ। जी मैम, आप तो बिल्कुल ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं और ब्लॉक से जुड़ने के बाद प्रत्येक गांव से आप महिलाओं से जुड़ी हुई है। बिल्कुल जुड़ी। तो इसमें आप बेहतर समझ सकती हैं कि आपकी महिलाओं की क्या समस्याएं हैं। महिलाओं की समस्याएं हैं, जैसे अभी मैं सुन के आई कि कहने को तो हो गई कि किसी के घर में गैस नहीं मिली, मुझे उन्होंने भी गैस के लिए भी कहा, समस्या बताई। किसी के घर में अभी तक लाइट नहीं गई पहुंची है, किसी के घर में इंदिरा आवास भी नहीं मिले हैं, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना वो तक नहीं पहुंची है। तो ऐसी समस्याएं निकल के आई हैं। देखो, सड़कों का मुद्दा भी निकल के आया है कि सड़कें भी बहुत बनी हैं, लेकिन कुछ घरों तक अभी भी वही कच्ची सड़कें अभी भी नज़र आई हैं। तो किसी की पेंशन नहीं लगी हैं, सब कुछ चलते हुए भी किसी की बेटियां जो स्कूल नहीं जा सकती थी, जो नहीं पढ़ सकी, वो आज भी स्कूल छोड़े बैठी हैं। ऐसे ऐसे मुद्दे निकल के आए। मैम, बहुत सारी समस्याएं मतलब इस खुशहालपुर में आपको फेस करना पड़ रहा है। मुझे मिली हैं। तो मेरी तो यही है प्राथमिकता कि जो मुद्दे उनके निकले हैं, मैंने उन पर वादा किया कि आप लोग ये समस्या, अगर मेरी सीट निकलती है तो मैं इन पे काम करूँगी, और अगर नहीं भी निकलती है सीट तब भी मैं उनको ये वादा करके आई हूँ कि आप मेरी शक्ल को पहचान लेना, मेरे कार्ड से इसको देखना, कार्ड पे मेरी शक्ल पहचानना, मैंने नंबर लिखा हुआ है। कभी भी कोई दिक्कत हुई तो आप मेरे से मिलना, क्योंकि मैं एक समूह की महिला हूँ जी, और समूह की सारी महिलाओं से कनेक्टेड हूँ। मैम, महिलाओं के साथ साथ युवाओं के लिए भी क्या आपके दिमाग में कुछ विकास का मॉडल है? युवाओं के लिए भी विकास का मॉडल है जी। जब एक समूह की महिलाओं को एकत्रित करके और अच्छे मॉडल स्थापित कर रही है, जहाँ भी हम उनको एकत्रित कर रहे हैं तो सामूहिक कार्य बहुत होते हैं। तो ऐसे मेरे दिमाग में युवाओं के विकास के लिए भी एक प्लान है कि उनको भी हम सामूहिक, जैसे मैं सहकार भारती संगठन की महिला प्रमुख हूँ, तो वहाँ तो महिला और पुरुष को देखा ही जाता, वहाँ तो सबके लिए बराबर है ना हम लोग, ना वहाँ जाति चलता है ना धर्म चलता है। सहकारिता की भावना को लाते हुए जब हम युवाओं को भी एकत्रितकरण करते हुए हम सरकार से मांग रखेंगे, जैसे वो महिलाओं के समूहों को फंड उपलब्ध करा रही हैं, अनुदान उपलब्ध करा रही हैं, ऐसे ही युवाओं को भी तो जुड़वाएंगे हम। ऐसे ही हम, जैसे NRLM महिलाओं के लिए काम कर रहा है, गरीबी तबके के लिए काम कर रहा है, गरीबी हटाने को प्रयास कर रहा है, तो वो युवाओं के लिए भी तो काम करेगा, क्योंकि वो बच्चे भी तो हमारी NRLM की महिलाओं के हैं। तो उनके लिए क्यों नहीं हम उठाएंगे कि वो भी, उनको भी एक एकत्रीकरण करते हुए उनको भी संस्थागत ढांचा तैयार करवाएंगे, सरकार से मांगेंगे कि इनको भी सामूहिक बिजनेस करवाओ, कुछ भी करवाओ। तो उनके लिए जरूरी नहीं कि सबको ये सरकारी नौकरी मिले, कि महिला शक्ति पूरे मेरे साथ है। मैं जहाँ जा रही हूँ, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कल मैं जब खुशहालपुर पहुँची, मैं छरबा में पहुँची, मैं हर गांव में पहुँच रही हूँ, वहाँ की समूह की महिलाएं खुद ब खुद मेरे साथ अपने आप ही प्रचार करने जा रही हैं। कल जब मैं खुशहालपुर पहुँची, उम्मीद से बाहर था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरे लिए या मेरे साथ की मेरी जो प्रस्तावक हैं उनके लिए इतना बड़ा तैयारी होगी। उन लोगों ने एक छोटा सा भी, कुछ भी सही, जितनी उनका था सामर्थ्य, उन्होंने रिबन कटा के अपने घर में प्रवेश करवाया, मालाएं पहना के, फिर उन्होंने फूलों की वर्षा जो करी, मैं तो भावुक हो गई। मुझे नहीं पता था कि खुशहालपुर में ऐसे मेरे लिए तैयारी चल रही है। जी मैम, अब तो आपका बिल्कुल नामांकन हो चुका है और नामांकन होने के बाद चुनावी बिगुल बज चुका है। जी। तो
आपका पूरे खुशहालपुर की जनता से क्या संदेश है आपका? मेरी खुशहालपुर की पूरी इस सीट की जितने भी जनता है उनसे एक अपील है कि आपने मौका दिया, आपने सभी को मौका दिया। एक बार मेरी निवेदन है कि एक बार एक महिला को वोट दे के देखेंगे आप सच में देखेंगे कि 1 साल बाद आप लोग ये ना कह दें कि दोबारा 5 साल बाद फिर गीता मौर्य को चुनेंगे, तो कुछ भी कह देना। जी मैम, बिजली, सड़क, पानी, ये सारी समस्याएं तो यहाँ पे है ही, इसके साथ भी और क्या समस्या है मैम यहाँ पे खुशहालपुर की? समस्याएं ये भी है कि जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं है ना, वो अभी भी पूर्ण रूप से नहीं है। मैंने खुद, जैसे मैं कहना एक धरती के प्राणी ही रेंगती रहती हूँ, फील्ड में जाती रहती हूँ। अस्पताल में मैंने खुद देखा है कि यहाँ पे खून की व्यवस्था नहीं थी। महिलाओं को जन्म देने के बाद उन महिलाओं को मरते मैंने देखा है, ऐसे देखा है मैंने कि मुझे रोना आ गया। मेरा प्राथमिकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं भी जरा उच्च स्तर के हो जाएं, कोई ट्रामा सेंटर खुल जाए हमारे मेन इसमें अस्पताल में, जो सुविधाएं नहीं है वो हो जाए। रुकने की व्यवस्था नहीं है कि बच्चा जन्म देते ही महिलाओं को घर में भेज दिया जाता है, तो ऐसी चीज़ें मैंने खुद फेस की हैं। मैम, आपके अंदर जज्बा है काम करने का, क्योंकि आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो क्षेत्र की जो पीड़ा है, पूरी जिला पंचायत की जो पीड़ा है, वो आपके फेस पे झलक रही है। तो निश्चित तौर पे सभी मातृशक्ति आपके साथ में है, तो आपका मातृशक्ति के से कुछ और विशेष उनके दिमाग में कुछ और जो आप कर सकते हैं उनके लिए? मैं मातृशक्ति के लिए, मेरा 7 गांव पड़ रहे हैं इसके अंतर्गत। 7 गांव में से समूह की महिला होने के नाते मैं उसमें ही देख रही हूँ कि 2 ही गाँव में हमारे पास ग्राम पंचायत द्वारा भवन दिए गए। एनआरएलएम के भवन के लिए सरकार एनआरएलएम के लिए फंड देती है, लेकिन हमें ज़मीनें उपलब्ध नहीं हो पाई। तो अगर मैं जीतती हूँ तो मैं 7 गांव में हमारे एनआरएलएम की समूह की महिलाओं के लिए भवनों का निर्माण जरूर कराऊंगी। जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी यही रहेगी? प्राथमिकता ये है कि अपनी समूह की महिलाओं को जी जो समस्याएं है कि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। कभी देखा किसी ने कि महिला जब बस से उतरती है तो वो ढूंढती है कि कहाँ शौचालय है? जी, वो कहीं नहीं है ना। मेरी प्राथमिकता उन पे है कि जो मैंने फेस किए हैं, तो मेरी प्राथमिकता उन पे है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिजली मुक्त करा दूंगी, ये मेरा काम नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का काम है, माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है, हमारी सरकारों का काम है जी। लेकिन मैं वो काम करूंगी। आप पढ़ी लिखी भी लग रही हैं और सब कुछ आपके अंदर है, जज्बा आपके अंदर है, तो इसमें आप निश्चित रूप से आप काम कर सकती हैं। महिलाओं के लिए, चाहे युवाओं के लिए, हर तबके के लोगों की आप सहायता कर सकती है। जी, मेरे को है, मेरा विभागों से भी अच्छा हुआ है। बल्कि कल ही मेरे पास वो आ गया, कल महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बाल विकास से आ चुका कि फ़ोन की जो महिलाएं हमारी विडो हैं, एकल हैं या परित्यक्ता है या तलाकशुदा हैं, जो अकेली रह रही हैं, उनके लिए ई रिक्शा योजना है, एकल महिला स्वरोजगार योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चला रखी। तो उसके बारे में भी हमारे पास आया हुआ है। जो लड़कियां घर में बैठी हुई हैं शिक्षा छोड़ के, उनके लिए इतनी अच्छी योजना सरकार ने दी है, उनके लिए भी मेरे पास आ रखा है। मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ उन महिलाओं की लिस्ट में लेके आ रही हूँ कि इन लड़कियों को, इन महिलाओं के लिए हम सुविधा दिलवाएंगे। बेशक जनता अगर नहीं भी देगी ना, तो ये काम ऐसे है कि मैं करवा दूँगी उनके लिए। जी मैम, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और खबर 24 आवर्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, आइए मिलते हैं गीता मौर्य जी के समर्थकों से। नमस्कार सर। जी मैम, क्या नाम है आपका? आकांक्षा गुप्ता सर। जी, आप इनके समर्थन में, गीता मौर्य जी के समर्थन में क्या बोलना चाहेंगे? हम गीता दीदी के समर्थन में ये बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम ही ने उनको ये बोला है कि आप इलेक्शन लड़ो, इसीलिए क्योंकि वो महिलाओं के बीच में जाएंगी, तो महिलाएं उनसे अपनी बात बोलने के लिए आसानी से बोल सकती हैं। क्योंकि अगर हम एक पुरुष के सामने जाएंगे तो एक हमें हिचक होती है कि हम उसके सामने अपनी समस्याएं कैसे रखें। जैसे कि हम लोग डोर टू डोर हम प्रचार में गए हैं, तो हम महिलाओं के पास जाकर आराम से बात कर पा रहे हैं, और महिलाएं हमसे अपनी समस्याएं भी आराम से बता पा रही हैं कि हमें अपने घर से, उन्हें घर से संबंधित समस्याएं हैं या नशे से संबंधित उनके परिवार में कोई कर रहा है, तो वो बोल रही है इस बात के बारे में। इसलिए, और वो दीदी हमारी आस्था क्लस्टर के अध्यक्ष भी हैं, तो हमारे क्लस्टर को भी ना बहुत अच्छे से चला रही हैं। इसीलिए हमें उम्मीद है कि हम चाहते भी हैं कि दीदी को ये मौका ज़रूर मिले, क्योंकि वो अगर जीत जाएंगी तो सच में बिल्कुल एक नया मॉडल, एक अच्छा क्षेत्र का विकास करने में वो सक्षम है। उनमें ये चीज़ का जज्बा है कि वो करेंगी तो करेंगी। अगर उन्होंने बोला है ना मैं करूँगी, तो बिल्कुल 100% करेंगी। जी मैम, आप भी गीता जी मौर्य जी के समर्थन में लग रहे हैं? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम गरिमा है, मैं सहसपुर से हूँ। हाँ जी, मैं गीता दीदी के समर्थन में हूँ और पूरी सपोर्ट है मेरा, मेरे फैमिली, मेरा परिवार, मेरा गली मोहल्ले सब लोग
क्योंकि मैं जो काम करती हूँ वो देख रहे हैं और गीता दीदी के द्वारा ही हो रहा है और हम फील्ड में घूम रहे हैं। तो हमें डोर टू डोर जाने पे ये मौका मिल रहा है कि वाकई में दिखाई कुछ और जाता है, होता कुछ और है। तो जो परेशानियां दिख रही है उससे हमें बाहर निकालनी है। आपको मौर्य जी के बारे में आप जानते हैं कि ये बेहद बहुत अच्छी तरह से मतलब पूरे पंचायत का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे आस्था क्लस्टर की वो अध्यक्ष हैं। उनके अंदर 16 ग्राम संगठन आ रहा है। हर एक ग्राम संगठन के नाम, काम के बेहद बहुत अच्छी तरह से मतलब पूरे पंचायत का विकास कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे आस्था क्लस्टर की वो अध्यक्ष हैं। उनके अंदर 16 ग्राम संगठन आ रहा है। हर एक ग्राम संगठन के नाम, काम, क्या देना है, क्या लिया है, क्या पैसे हैं, A to Z उनके नॉलेज में है। कौन क्या कर रहा है वो भी नॉलेज में है। तो जो इंसान 16 संगठन संभाल सकता है तो 7 गांव संभालना कोई बड़ी बात नहीं है। और उनके लिए क्या है, उनके पास हर चीज की अपडेट होती है। क्या कोई योजनाएं आ रही है, कोई चीज की जानकारी है, कहाँ क्या हो रही है। इस वजह से हम पूरा विश्वास है कि यदि दीदी जीतती हैं तो आगे हम सबका विकास होगा। एक महिलाओं का ही नहीं, एक महिला यदि विकसित कर रही है तो वो मतलब पूरी समाज को विकास के तरफ ले जाएगी। तो नशा सबसे ज्यादा मेन मुद्दा रख रहा है। और एक महिलाओं के लिए हर जगह थोड़ी सी क्या है, संकोच वाली काम होती है। जैसे महिला शौचालय नहीं है, स्कूल में भी जाके देखिए वहां भी ऐसे ही है। हर जगह पुरुष प्रधान होते हैं। लेकिन हम चाह रहे कि हम महिलाओं के थ्रू अपनी बात रखें और दीदी जीते, उसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आगे हम अच्छा से अच्छा उनके साथ मिलकर वर्क करेंगे, यही उम्मीद है। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे मौर्य जी के समर्थन में? सभी को नमस्ते, मेरा नाम गायत्री मौर्य है। हम लोग दीदी को हम मेरे एक समूह में हूँ, दीदी भी समूह में। तो हम लोग चाहते हैं कि दीदी जीते और सभी महिलाओं का विकास हो। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या बोलते हैं गीता मौर्य जी के समर्थन में। गीता दीदी हमारे लिए वो महिला है जिन्हें देख के हमें अपने ऊपर गर्व होता है कि हमारे लिए वो इतना करती हैं। तो हमें ऐसा कि उनके जैसे बने, ताकि वो जिस राह पे चलती हैं हमें उसमें देखने का मौका मिलता है कि हमें ऐसा ही काम करना है। और गीता दीदी ये सब कुछ अच्छे से कर सकती हैं। जिला पंचायत का चुनाव अगर वो जीतती हैं तो वो बहुत कुछ करके दिखाएंगी। तो आप गीता मौर्य जी के फुल समर्थन में लग रहे हैं? फुल समर्थन में। कुछ बोलना चाहेंगे? आपको मेरा नमस्कार, मेरा नाम बबीता और मैं सहसपुर से हूँ। हम गीता दीदी के पूरे समर्थन में, क्योंकि गीता दीदी हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करती हैं। जैसे गीता दीदी अभी फिलहाल कहते अभी कुछ बनी भी नहीं है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ करा है। जैसे जो महिलाएं घर में रहती थी उन्हें भी बाहर निकाला कि आओ अपने पैरों पर खड़े हो, इंडिपेंडेंट बनो। अब हम ये चाहते हैं कि गीता दीदी कुछ करके दिखाएं। हम महिलाओं ने ही गीता दीदी को प्रेरित कराया कि दीदी आप इस चुनाव लड़े। क्या नाम है आपका? जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम साधना है और मैं गीता दी के फुल समर्थन में हूँ। और वो जीतेंगी भी, क्योंकि वो मेहनती बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहती हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेके हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। हम तो ऐसे बाहर से हैं, फिर भी दीदी हमको आगे बढ़ाई हुई है। तो आप उनके पूरे समर्थन में? पूरे समर्थन में है। दीदी न जात देखती है, न पात देखती है, न यहाँ के लोग, न बाहर के लोग, कोई भी हो उनके पास कोई भी लोग पहुँच जाते हैं तो उनका मदद करती हैं। इसलिए हम उनके साथ हैं और वो जीतेंगे। ये चलिए मैम, आप भी गीता मौर्य जी के समर्थन में लग रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम महिमा है। मैं शंकरपुर हुकूमतपुर की रहने वाली हूँ। और हाँ जी, मैं गीता आंटी जी का सपोर्ट करना चाहती हूँ। और सारा हुकूमतपुर हम लोग गए थे डोर टू डोर, तो वहाँ पे सबने बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे। और वहाँ पे एक घर ऐसा भी था जहाँ पे उनका ना तो बिजली थी और ना ही उनका राशन कार्ड वगैरह बना था। उनके बच्चों का स्कूल में दाखिला भी नहीं हुआ था। तो आंटी ने बोला अगर मैं जीतूँगी तो भी मैं आपका सपोर्ट करूंगी, और अगर मैं नहीं भी जीती तब भी मैं आप लोगों की सहायता करूंगी। तो आप फुल समर्थन में हैं मौर्य जी के? जी, धन्यवाद। जी मैम, आप भी गीता मौर्य जी के समर्थन में कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं उन सभी को नमस्कार। मेरा नाम किरण राणा है और मैं छरवा गांव से हूँ। मैं गीता दी के समर्थन में बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एक वो बहुत मेहनती लेडी हैं। इलेक्शन तो अब लड़ रही हैं, वो शुरू से बहुत मेहनती लेडी हैं और वो खुद जगह जगह जाके अपना खुद प्रचार कर रही है। किसी कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, डोर टू डोर जाके सबकी समस्याएं लेके आ रही हैं। वो वोट तो मांग ही रही हैं और सबकी समस्याएं भी साथ के साथ लिखित में लेके आ रही हैं। कुछ स्कूलों की समस्याएं ऐसी हैं कि बिल्कुल जर्जर स्कूल पड़े हैं, शौचालय नहीं है, वो मेन समस्याएं जिससे लड़कियों को उन्होंने घर में बिठा लिया। पेरेंट्सों ने, कुछ परिवार होते हैं नहीं भेजते हैं लड़कियों को, तो सबसे बड़ी समस्या स्कूलों की वो है। वो अगर गीता दी जीतती हैं तो सबसे पहले वो समस्याएं दूर होंगी लड़कियों की।
और मैं चाहती हूँ दीदी के सारी महिलाएं फुल सपोर्ट में है, युवा भी फुल सपोर्ट में और 7 गांव हमारे पूरे सपोर्ट में है।